नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे अभी CUET PG 2023 के फॉर्म है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि सर इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। अभी हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है, तो क्या अभी हम पढ़े तो सिलेबस कवर हो सकते हैं क्या। बहुत से इन किन प्रकार के डाउट आ रहे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, इज CUET रियली हार्ड, कि इतने दिन में सिलेबस कवर हो जाएगा क्या, कि इतने दिन में सिलेबस कवर हो जाएगा क्या। और बहुत ही कम टाइम है कि सर अभी अपन कवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो अभी सफिशिएंट टाइम है, तो टाइम के रिगार्डिंग आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और CUET बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। पहली बात तो है कि CUET हार्ड नहीं है, इट्स वेरी इजी टू क्रैक CUET एग्जाम। सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम यही होता है। पहले जब JNU का एग्जाम होता था, DU का एग्जाम होता था, तो ये दोनों टफ कैटेगरी में आते थे। BHU और CUET इजी कैटेगरी में आते थे। CUCET था वो, CUCET था उस टाइम पे। और अभी क्या हो गया है, CUET हो गया। तो क्या है कि अभी इनके जो क्वेश्चन है वो इसमें डाले जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा इजी से क्या बनाया जा रहा है, मॉडरेट बनाया जा रहा है। तो पेपर का लेवल है वो हमेशा सेम ही रहता है, जैसे पीछे का आता है वैसे पेपर आएगा हमेशा। बट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है हाउ टू कवर सिलेबस, कि पूरा सिलेबस है वो इस टाइम पे अपन कैसे कवर करें। दूसरी चीज़ आपके पास ये है कि नोट्स कैसे बनाएं, ये की पॉइंट्स कैसे लिखें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट्स और की पॉइंट्स वो हमेशा आपकी खुद की लैंग्वेज में होना चाहिए। जो आपको समझ आए उसी लैंग्वेज में लिखो आप, ठीक है। दो बातें होगी। अब क्या कि अभी मैं स्टार्ट करूं तो क्या सिलेबस कवर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जब हम DU में पढ़ते थे मास्टर्स में, तो हमारे मैम थे प्रोफेसर डॉक्टर रुचि दास मैम, जो कि अभी HOD है डिपार्टमेंट के। तो वो जब हमको थ्योरम्स प्रूफ कराते थे, तो थ्योरम्स क्या होती है, 5-6 पेज की थ्योरम्स। अभी अपन ने BSc में सब छोटी छोटी थ्योरम्स पढ़ी है, वहाँ पे बड़ी बड़ी थ्योरम होती है कि यूरिजोन लीमा है, टिक्नो थ्योरम है, वो नेम थ्योरम थे। टोपोलॉजी में कुछ बड़ी बड़ी थ्योरम्स होती थी, जो 6 से 7 पेज का प्रूफ होता था उनका। अब 5 से पेज हैं, 4 पेज भी अगर किसी थ्योरम्स के, वो 4 पेज आपको वर्बली लिखने हैं तो याद नहीं होंगे। तो मेम का एक स्टेटमेंट होता था कि ब्रेक डाउन इनटू स्टेप्स, आप इसको स्टेप में तोड़ लो। और सबसे पहले स्टेप फर्स्ट लिखो, स्टेप सेकंड लिखो, स्टेप थर्ड लिखो। जितना कन्वीनियंट कर सकते हो, जितना इजी बना सकते हो, उतनी स्टेप में तोड़ लो। और फिर आपको सिर्फ और सिर्फ वही की पॉइंट्स याद करने जो फर्स्ट स्टेप को लिखने के लिए रिक्वायर्ड है, सेकंड स्टेप को लिखने के लिए रिक्वायर्ड है, थर्ड स्टेप को लिखने के लिए रिक्वायर्ड है। तो सेम स्ट्रेटजी अपन को यहाँ पे कहाँ पे फॉलो करनी है, CUET के सिलेबस में। मेरा हमेशा से यही फंडा है, जब से उनसे पढ़ा हूँ उसके बाद से जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उनको स्टेप में ब्रेक डाउन कर लो, वो प्रॉब्लम बहुत ईजी दिखने लग जाती है। तो CUET सिलेबस को साथ भी अपन ऐसा कर सकते हैं। आपको देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें तो लिखी हुई हैं। फिर आप अपनी BSc की बुक्स देख लो। आपको पहले कोई कहीं इधर उधर बुक लेके भागने की जरूरत नहीं है, BSc की बुक्स देखो। हो सकता है आपने PYQ डाउनलोड कर लिए होंगे, नहीं डाउनलोड करें तो PYQ और सिलेबस है वो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके ये दोनों चीज़ों की PDF ले सकते हो। इनका प्रिंट आउट निकलाओ तो निकला सकते हो। इनके आंसर की और एज ए टेस्ट सीरीज ये एप्लीकेशन पर जल्दी अपलोड हो जाएगा। ये देखो BSc की बुक देखो। कुछ टॉपिक आपको ऐसे लगेंगे कि हाँ यार आपको आते हैं, नहीं आते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि 2020, 2021 और जो भी लेटेस्ट 2022 का पेपर हुआ है, ये 3 पेपर आप अपनी आंखों से जरूर देखें। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक कैसा है, किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन कैसा आ रहे हैं। सपोज दैट आपको पता चल रहा है कि आपको री एनालिसिस पढ़ी हुई है, आपको लग रहा है री एनालिसिस थोड़ी बहुत आ रही है, तो आप इसके क्वेश्चन देखो ना, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीक्वेंस सीरीज का कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लिमिट का कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कंटिन्यूटी का कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो एक आपको आइडिया रहेगा कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मेरे को ये चीज़ें आती हैं, मेरे को वो चीज़ें नहीं आती हैं। एक काम तो होता है, एक ऐसा कि भैया हमको तो कुछ नहीं आता, हमको तो बेसिक से पढ़ना है, कुछ पता नहीं है, तो इसके लिए भी सॉल्यूशन है, वो बताऊंगा मैं भी। तो आप पूरा सिलेबस ऐसे इस प्रकार से देख सकते हैं। फिर आपको जो टॉपिक लगता है कि हाँ आपको ये टॉपिक, जैसे आपने OD डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी BSc की जो भी बुक चल रही है उस बुक को देखिए, और जो सिलेबस है CUET का वो सिलेबस के पॉइंट आप इस बुक से पढ़िए। उसके बाद आप PYQ करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर भी नहीं होते हैं तो आप एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, अभी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ देख सकते हैं। और जब भी आप सॉल्यूशन देखें या कोई भी नई चीज़ आपको मिले तो उसको आप नोट डाउन करें, क्योंकि आपको उसको नोट डाउन इस तरीके से करना है कि हाँ आपने जैसे मानो सपोज दैट वेक्टर स्पेस पढ़ा, लीनियर अलजेब्रा में डायमेंशन बेसिस थ्योरम पढ़ी, रैंक नल्टी थ्योरम पढ़ी, कुछ भी पढ़ी, केले मिल्टन थ्योरम पढ़ी, आपको लगता है यार ये चीज़ मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी, मुझे ये मेरे लिए नई है और मुझे ये समझ में भी आ रही है और इसके क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लो, एक पेज पर लिख लो कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो उसको अपन ने इस प्रकार से सोल्व किया था। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ये वाली सिस्टम है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन को डिनोट करता है और ये वाली चीज़ रैंक को डिनोट करती है। तो उस टाइप की चीज़ों को आप की पॉइंट्स बना के अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट टाइप में लिखने का प्रयास करें। जब आप सेकेंड टाइम पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ तो बहुत ईजी है, मैंने देखी हुई है।
और अगर अभी आपने हवा में इसको पढ़ दिया, कहीं लिखा नहीं है, तो वो आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगी। नेक्स्ट टाइम सेम कंडीशन जैसी अब है वैसे वापस हो जाएगी। और अगर यही लिखी हुई होगी, दूसरी बार आपको ईजी लगेगी, तीसरी बार आप खुद ही बता दोगे कि हाँ इसका मतलब ये होता है। ऐसा काम आप सिलेबस के हर पॉइंट के साथ कर सकते हो। जब ऐसा करोगे तो चीज़ें ईजी बन जाएगी और आपके पास एक लास्ट में देखोगे 10-12 पेज ऐसे होंगे जो बहुत ही यूजफुल रहेंगे। उन नोट्स को या 10-12 पेज को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ अपना काम बन सकता है, अपन थोड़ी और मेहनत करेंगे तो और कर सकते हैं। और अभी 3 मंथ का टाइम है, जो कि सफिशिएंट टाइम है इस एग्जाम को करेक्ट करने के लिए। तो ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं हर पॉइंट के साथ। अभी एक कॉमन डाउट हो रहा है कि सर CUET की जो सिलेबस में पार्ट ए है उसको कैसे कवर करेंगे, तो मैं आपको बोलूँगा CUET का जो पार्ट ए का सिलेबस है ना, उसके टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि आपका पेपर जो 2 घंटे का होना है, उस 2 घंटे के पेपर में आपके पास 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 आर है और 100 क्वेश्चन है, वो भी हायर मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन है। तो आप ये सोच के चलिए कि 75 + 25 है। जेएनयू जैसा स्टूडेंट तो इसको कंसिडर ही नहीं करता, तो इसकी टेंशन मत लीजिए। इसमें आप 10+ क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व कर देंगे। आपका टारगेट अभी ये होना चाहिए, और लास्ट का जब टाइम बचेगा तो अपन इसकी रिगार्डिंग है वो आपको जो भी कंटेंट मिल सकता है वो पूरा अपलोड करेंगे। अभी तो मेन फोकस हाउ टू कवर सिलेबस एंड हाउ टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। जिस टाइप के भी डाउट हैं आप टेलीग्राम चैनल @exponential mathematics या MSc एंट्रेंस मैथ सर्च करके भी आप अपने डाउट है वो पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप उनको लिख सकते हैं जो भी आपका डाउट है। तो अभी तो आपका ये, और अगर कोई बोले कि सर इंपॉर्टेंट पार्ट सिलेबस का कौन सा है, सबसे ईजी कौन सा है, तो मैं बताता हूँ सबसे बड़ा पार्ट है वो या तो रियल का है या लीनियर का है। बट आप इनको दोनों में से आपको एक तो अच्छा करना पड़ेगा और एक इस प्रकार से करना पड़ेगा कि आपका ईजी क्वेश्चन है वो नहीं छूटना चाहिए। सबसे सिंपल की बात करूँ, सबसे ईजी वाला पार्ट है वो OD का है, LPP का है और कॉम्प्लेक्स का है। ये सबसे ईजी पार्ट है। होने को तो इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस भी ईजी है, पर यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो थोड़े कम आते हैं। ठीक है, और अपन देखो 2 पार्ट तो ये हो गए, और 3, 5, 2, 7 और लीनियर और एक ग्रुप थ्योरी वाला पार्ट है। वो थोड़ा सा क्या है कि लिंक एज ए जी के जनरल नॉलेज पढ़ते हैं उस टाइप से है ग्रुप थ्योरी प्लस रिंग थ्योरी। तो रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी का भी आपका काम है वो 15 से 20 क्लासेज में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से अपन इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे ईजी वाला पार्ट है ये वाला। ये क्या है, ईजी प्लस स्कोरिंग है। ईजी तो है ही है, प्लस स्कोरिंग भी है। एक तो ईजी होता है कि नंबर कम है, जैसे ये वाला पार्ट ईजी है पर यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, पर ये वाला ईजी प्लस स्कोरिंग है। तो कोई पढ़ना चाह रहा है तो सबसे पहले ये 3 पार्ट करे और उसके बाद एक इसमें से कोई कर ले। तो अपने एप्लीकेशन पे जाओगे तो लीनियर वाला पार्ट है वो पूरा हो चुका है, और जो रियल वाला पार्ट है वो थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है और बड़ा भी है, लेंथी टाइप भी है। तो इसको अपन थोड़ा यूनिक वे में पढ़ेंगे अपन एज ए क्वेश्चन प्रैक्टिस, और जो कॉन्सेप्ट रहेगा उस हिसाब। जैसे आप लास्ट क्लास देखेंगे जो LPP की डाली हुई थी, उसमें अपन ने क्या करा था, 5 क्वेश्चन सोल्व करे थे, 6 क्वेश्चन सोल्व करे थे, और जो कॉन्सेप्ट था उसको पहले समझा था। इसी टाइप से अपन कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। LPP अपना पूरा हो गया है, एक टॉपिक बचा है, लीनियर अपना पूरा हो गया। अब कॉम्प्लेक्स और ग्रुप थ्योरी को अपन साथ में करेंगे, उसके बाद ये वाला पार्ट करेंगे। और जैसे आपको ये पता चल गया कि ये वाला पार्ट इजी है और स्कोरिंग है, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आपको सोल्व करने हैं, कहाँ कहाँ डाउट आ रहा है, वो चीज़ें नई चीज़ें मिल रही हैं उनको आप नोट डाउन करो। तो पूरा सिलेबस देखेंगे तो उसको आपको दिख रहा है कि पार्ट ए का सिलेबस देखिए आप, ऐसा मेंशन है, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, इंक्लूड इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल। तो भैया इसमें तो टॉपिक ही मेंशन नहीं किया, आप क्या पढ़ोगे? तो इसलिए इस पर फोकस थोड़ा कम पे फोकस थोड़ा कम करना है अपने को, और पार्ट बी पे अपने को क्या करना है, फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब पार्ट बी का ये जो सिलेबस है पूरा आप इसको डिटेल में देखिए कि अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, वेक्टर स्पेस वाला ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है। अभी ये वाला, इसके आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे ये वाले पार्ट के, जो एप्लीकेशन पे अपलोड होंगे। और ये देखो सबसे बड़ा सिलेबस है और सबसे लेंदी सिलेबस है, बट इसको अपन यूनिक वे में कवर करेंगे, तो आपको इसके भी कोई टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इस अकेले पार्ट से पूछे जाते हैं आउट ऑफ 75, तो इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। और ये वाला पार्ट ईजी है और ये वाला पार्ट भी ईजी है। तो ये पूरा सिलेबस, अब आप जैसे मान लो OD पढ़ा, आपने क्वेश्चन देखा, तो आपको पता चलेगा कि बर्नौली क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसा आता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्वेश्चन से जैसे यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ कैसा क्वेश्चन बन सकता है, कौशी ऑर्डर क्वेश्चन का कैसा क्वेश्चन आता है। तो ये सब सिलेबस BSc की बुक और PY को देखेंगे तब काम चलेगा। और आपको लगता है कि नहीं हमसे तो पार नहीं पड़ने वाली, हमें तो कोई पका पकाया माल दे दे और बता दे कि कैसे क्या काम करना है। जैसे ये वाला, जैसे कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, यहाँ से फिक्स क्वेश्चन है,
हार्मोनिक फंक्शन फिक्स क्वेश्चन है। एक चीज़ और यहाँ पे सिलेबस में मेंशन नहीं है सिंगुलरिटीज, बट आप 2022 का पेपर देखेंगे उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि सिंगुलरिटीज पे थे। तो अपन सिंगुलरिटीज को भी एक अलग टाइप से करेंगे कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस प्रकार से पढ़ लेंगे। और जैसे एनालिटिक फंक्शन है, इसकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है, कॉची थ्योरम से क्वेश्चन आता है, कॉन्सेक्वेंस ऑफ कनेक्टिविटी, इंडेक्स ऑफ क्लोज्ड कवर। तो ये सब सिलेबस देखेंगे और पेपर देखेंगे तो आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा। और ये पूरा सिलेबस अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे कवर करने वाले हैं। जैसे ये वाला सिलेबस पूरा कवर हो गया है, इसमें बस 4 ही पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, जो मैं लास्ट क्लास में पहले भी सिलेबस को पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ये वाला वीडियो भी आपको एक लिंक मिल जाएगी जिसमें सारा डिटेल में बता रखा है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। अभी आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ये पूरा सिलेबस है वो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे अपन कवर करेंगे, जिसमें कुछ ये वाले फीचर रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा अल्ट्रा स्मार्ट सॉल्यूशन टेक्निक से आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न रहेगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस करा गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अपन करते हैं। साथ में प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे। जैसे लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट होगा तो उसके 50 क्वेश्चन का आपको असाइनमेंट मिल रखे हैं, 50+। वो एज ए क्विज है, यानी कि आपको टाइम के साथ भी चलना है, क्योंकि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपके साथ टाइमर भी रहता है, तो आपको आइडिया रहता है कि आपको क्वेश्चन कितनी देर में करना है। उस फैसिलिटी के साथ आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और सारे PYQ सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आप इतना सब कर लेंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ ये कहानी है, होने वाली है, मेरे को ये चीज़ आती है। जहाँ जहाँ कमी रहती है उसको नोट डाउन करते चलो और इंप्रूव करते चलो। आप अगर 3 बार ऐसा कर लेते हैं, कोई नहीं रोकने वाला, आप डेफिनेटली क्रैक कर दोगे CUET। तो CUET बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। डिटेल PYQ सॉल्यूशन मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जो टॉपिक वाइज भी होगी और फुल लेंथ टेस्ट भी होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के असाइनमेंट भी मिल रहे हैं, PYQ एज ए टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। और ये सारा काम आप एक्सेस कर सकते हो लैपटॉप पे भी। तो बिल्कुल क्वांटिटी प्लस क्वालिटी मिल रही है आपको। डाउट डिस्कशन ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा और इसकी प्राइस वो बिल्कुल अफोर्डेबल है। और ये प्राइस तब तक ही 649 है जब तक CUET के एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आ जाते हैं। उसके बाद ये प्राइस इंक्रीज भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा हार्ड वर्क लग रहा है। आप सोच के देखिए कि एक टॉपिक पढ़ाना है, उसके पहले आपको सिर्फ वही टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है जो CUET में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको उस पर बेस्ड क्वेश्चन उसी के टाइप के जो CUET के लेवल के क्वेश्चन बनाने, उसके लिए आपको असाइनमेंट, उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, और उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको PYQ का सॉल्यूशन भी मिलना। तो ये सब इस प्राइस में आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है। तो जब तक CUET के फॉर्म नहीं आते तब तक, और लगभग चांसेज है कि अप्रैल फर्स्ट वीक में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इस मंथ तो थोड़ा मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें आपको अल्ट्रा स्मार्ट सॉल्यूशन टेक्निक मिलने वाला है, जो कि इस एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। गेट इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सो जो भी आपकी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू रिगार्डिंग दिस इन्फॉर्मेशन, हाउ टू कवर सिलेबस एंड कैसे नोट्स बनाने, कैसे पढ़ना है, वो सब अपन देखा। पूरा सिलेबस कैसे कवर करना है। कोई भी डाउट है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential mathematics या MSc एंट्रेंस मैथ पे भी आप पूछ सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।